हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जेट एजुकेशन में। आज हम जानने वाले हैं बैच प्रोसेसिंग होती क्या है। ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनके कार्य होते हैं, उनमें से एक बैच प्रोसेसिंग उसी के अंडर आती है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि क्या है बैच प्रोसेसिंग और कैसे काम करती है। तो प्लीज़ चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की ज्ञान और नॉलेज और अपडेट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को समझते और स्टार्ट करते हैं। इसको बैच प्रोसेसिंग को देखिए, प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर रन कराने के लिए सबसे प्राचीन विधि को जिसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसका उपयोग कई डेटा प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता अपना प्रोग्राम ऑफलाइन में तैयार करता है और फिर इसे कंप्यूटर सेंटर को देता है। कंप्यूटर ऑपरेटर इन सभी प्रोग्राम को एकत्र करता है और इन्हें एक के ऊपर एक रखता है। जब एक बैच सभी प्रोग्राम्स को एकत्र हो जाते हैं तब ऑपरेटर प्रोग्राम्स इस बैच को कंप्यूटर में भरता है और जहां एक के बाद एक क्रम में निष्पादित किए जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज वगैरह जनरली इंस्टीट्यूशंस में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बैच होते हैं उनके कि 1 से 8, 1 से 7, 1 से 5 इस तरीके से कुछ बैच बने हुए होते हैं। 1 घंटे की टाइमिंग, 2 घंटे की टाइमिंग जो भी होती है। तो पहले उस बैच को प्रोसेस करने के बाद दूसरा बैच उसके अंदर आता है। तो इस तरीके की जो बैच प्रोसेसिंग है वही सेम कंप्यूटर के अंदर भी हमारे होती है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का सीरियल सिक्वेंशियल ऑनलाइन या स्टैक्ड प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। जब किसी कंप्यूटर को इस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो तब डेटा कंप्यूटर में इनपुट होते हैं और सामान्यतः ऑपरेटर हस्तक्षेप के बिना ही प्रोसेस्ड होते जाते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे पेरोल, कस्टमर स्टेटमेंट को तैयार करना आदि। जहाँ प्रतिदिन रिकॉर्ड को रखा जाता है, समझा जाता है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। बैच प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब प्रयोगकर्ताओं की संख्या काफ़ी अधिक हो और उन्हें अपने प्रोग्राम्स का परिणाम तुरंत नहीं चाहिए हो। तो पूर्व के कंप्यूटर में सिर्फ यही एक तकनीक उपलब्ध होती थी, जिसका एक कारण पुराने केंद्रीय प्रोसेसर यानी सीपीयू का अपेक्षाकृत धीमा होना था। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ कमी की अगर बात करें कि कुछ दशाओं में यह अधिक समय लेता है। ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोग्राम को कतार में तैयार करना पड़ता है। जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम को पहले निष्पादित कराना कठिन हो जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की कमी में जैसे अभी हम बता रहे थे, उदाहरण के लिए यदि 2 उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम्स 2 विभिन्न बैच में हो तो दूसरे प्रोग्राम को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि प्रथम यानी पहला बैच पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। बेहतर डेटा विश्वसनीयता की अगर बात करें, देखिए बैच प्रोसेसिंग के हम लाभ की बात करें तो बेहतर डेटा विश्वसनीयता रहती है इसमें। बैच प्रोसेसिंग जब के एक या सभी तत्वों को स्वचालित करके उपयोगकर्ता को इंटरेक्शन को कम करके विफलता की संभावना को कम करता है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सटीकता और सटीकता का सुधार किया जाता है। लागत लाभ, जब बैच को प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है तो परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है जैसे कि श्रम मशीनरी कम हो जाती है, और इसलिए क्योंकि यह व्यक्तिगत क्लर्कों के साथ साथ कंप्यूटर जैसे भौतिक हार्डवेयर की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो बैच प्रोसेसिंग का अक्सर तेज और प्रभावी होने के लिए भी डिजाइन किया गया है। साथ ही ये मानवीय त्रुटि को समाप्त करता है, जिसका अर्थ है कि प्रमुख कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रयोग करने में आसान है। देखिए बैच प्रोसेसिंग एक कम जटिल विधि है जिसमें डेटा एंट्री के लिए अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार स्थापित होने के बाद बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के कम रखरखाव की आवश्यकता यानी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। उपलब्धता, देखिए बैच प्रोसेसिंग की डिवाइस दूसरे के विपरीत कहीं पे भी आप किसी भी समय उपयोग किए जा सकते हैं। इसके तात्पर्य है कि आप ऑफलाइन वातावरण में से आराम से करवा सकते हैं सारे कार्य। इसलिए आपको आश्वस्त किया जा सकता है कि ये संगठन के दैनिक कार्यों को बाधित किए बिना ही काम करते रहेंगे। प्रशिक्षण और तैनाती, तो कई अब हम अगर नुकसान की थोड़ा समझ रहे, देखिए बैच प्रोसेसिंग का एक नुकसान और देखते हैं प्रशिक्षण और तैनाती। कई अन्य तकनीकों की तरह बैच के जो उपकरणों की जो हम बात करते हैं प्रसंस्करण की उपकरणों की, तो कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों को समझाने की आवश्यकता होगी कि बैच का क्या कारण है और उन्हें कैसे शेड्यूल करना है, और अन्य पहलुओं के लिए साथ अपवाद सूचनाओं का क्या अर्थ है। महंगा, देखिए निवेश बैच प्रोसेसिंग की सिस्टम में महंगा हो सकता है। निम्न स्तर पर चलाने वाली कुछ कंपनियों के लिए लागत वहन करने योग्य नहीं लग सकती। बहुत समय लगेगा। जब कई कार्य बहुत अधिक समय तक चलते हैं तो कार्य के बीच में यदि कोई त्रुटि आ जाती है तो समझ कार्य अनिश्चित काल के लिए भी विलंबित यानी रुक जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी तरह ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल भी वंचित ना रहे और खुद भी ना रहे और दूसरों को भी ना रखे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कि नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में।